ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं होती, ख्वाहिशें अनंत होती हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे सब कुछ प्राप्त हो। तुमने अगर मुझसे कुछ मांगा है, समय आने पर वह अवश्य पूरा होगा। तुमने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, लेकिन तुम्हें अभी उसका जवाब नहीं मिल पाया है। मिलेगा, जवाब भी मिलेगा और तुम्हारी चाहत भी पूरी होगी। थोड़ा धैर्य तो रखो, थोड़ा अपने बाबा पे भरोसा तो रखो। भरोसा इतनी बड़ी नाव होती है जिससे कि तुम बड़े से बड़े दरिया को भी पार कर सकते हो। मैं कहता हूँ, साईं पर भरोसा रखना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। अगर तुम मुझ पे विश्वास रखते हो तो इतना जरूर याद रखना कि तुम्हारी ऐसी कोई मुराद नहीं है जो कि पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारा ऐसा कोई सपना नहीं है जो कि साकार नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, मैं तो अपने बच्चों के भाग्य का लिखा भी बदल देता हूं। जो उनके भाग्य में नहीं है, मैं उन्हें वह भी देता हूं। लेकिन सबूरी रखनी होती है, अखंड श्रद्धा रखना पड़ता है। धैर्यवान बनो। धैर्य को इस तरीके से अपने जीवन में शामिल कर लो कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज को लेकर घबराहट ना हो, जल्दीबाजी ना हो। बाबा हैं, बाबा देख लेंगे। मुझे सोचने की जरूरत नहीं। जब मैंने बाबा के श्री चरणों में अपना सर रख ही दिया है, आगे वो संभाल लेंगे। बीच भंवर से मुझे निकाल लेंगे। तुम्हारी श्रद्धा ही मुझे तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मजबूर करती है। जिसे तुम कहते हो ना, बाबा आप तो बहुत चमत्कार करते हैं, आपने कई भक्तों के जीवन बदल दिए हैं। हाँ, यह सच है, लेकिन मैं कोई चमत्कार नहीं करता। वो तो मेरे बच्चों की श्रद्धा होती है। वो तो मेरे बच्चों का मेरे प्रति जुड़ाव होता है, उनका लगाव होता है, जो कि मुझे ऐसे कार्य करने पर मजबूर करती है। और मैं अपने दोनों हाथों को खोलकर उन्हें अखंड आशीर्वाद देता हूं। बच्चे, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें चलाऊंगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा, सब्र तो रखना होगा मेरे बच्चे। धीरे धीरे जब तुम सही रास्ते पर आगे बढ़ते जाओगे, तब तुम मुझे ही आकर कहोगे, बाबा आप सच बोलते हैं। मैंने जब से सबूरी का दामन थामा है, मैं देख रहा हूं मेरे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होता जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं कभी भी असत्य नहीं बोलता। तुम्हारा बाबा अपने बच्चों को खुद चुनता है, अपने बच्चों को वैसा बनाता है कि वो जीवन के किसी भी राह पर संघर्ष करने से ना रुके, डरे ना, थके ना, चलते रहे। साईं साईं का नाम ही काफी है। देखता हूं कितना बड़ा चट्टान आएगा मेरी राहों में, मैं कैसे उसे लांग जाऊंगा पता ही नहीं चलेगा। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसी सबूरी भी होनी चाहिए, और वो तुम्हारे में बहुत जल्द आने वाली है। मैंने तुम्हें अपनाया है तुम्हारे में कुछ बदलाव करने के लिए, तुम्हें दुनिया की वो सारी खुशियां देने के लिए
जिसके तुम अधिकारी हो, लेकिन बदलाव करना होगा, लेकिन तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें उलझनों से भी टकराना होगा, साईं नाम का साथ लेकर आगे बढ़ते जाना होगा। खुशियां तो तुम्हारे दामन में इतनी आएगी कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, तुम्हारा दामन खुशियों से भर जाएगा। समझ नहीं पाओगे बाबा इतना बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में कैसे हो गया, मैं तो यहाँ था बाबा, मैं वहां कैसे पहुंच गया। तुम्हारा साईं कुछ भी कर सकता है। तुम्हारा साईं अपने बच्चों के लिए किसी भी मुकाम को लाकर अपने बच्चों के हित में उनके चरणों में डाल देगा। तुमने मेरी चरणों में अपना शीश झुकाया है, तुम्हें अब मैं कहीं भी अपना शीश झुकाने नहीं दूंगा। जो मेरी चरणों में शीश झुकाता है उसके आगे दुनिया शीश झुकाती है। ऐसा ही मेरा वैशिष्ट्य है मेरे बच्चे, ऐसा ही मेरा वैशिष्ट्य है। मैं भक्त वत्सल हूँ, मैं भोले भाले बच्चों की माँ हूँ, मैं उनका पिता हूँ, मैं उनका सर्वस्व हूँ। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हर समय मुझे अपने भक्तों के साथ रहना। मैं अपने भक्तों के बिना कुछ भी नहीं। तुम्हारे साईं की पहचान ही उनके भक्त हैं। मेरे भक्त ही मेरी संपत्ति हैं, जो दिनों दिन बढ़ते ही जाएंगे और मैं उन्हें कृतार्थ करता ही जाऊंगा। मैं तुम्हें भवसागर पार कराऊंगा, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेवारियां उठाऊंगा, लेकिन मुझे तुमसे सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक श्रद्धा, दूसरा सबूरी। फिर नहीं रहेगी तुम्हारी साईं से कोई भी दूरी मेरे बच्चे। एक बार भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ कि तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो। बस मुझे याद रखो, अपने साईं को भजो, अपने साईं का स्मरण करो, अपने हर सांस में अपने साईं का अनुभव करो। तुम मेरे इतने करीब आ जाओ मेरे बच्चे कि तुम अपने साईं को मजबूर कर दो। बाबा आप कैसे नहीं सुनोगे, मैं तो अब आपका हो चुका हूँ। सच मेरे बच्चे, मुझे ऐसी भक्ति मजबूर कर देती है। मैं अपने बच्चों का ऐसा प्यार देखकर भाव विभोर हो जाता हूँ। मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। मैं सृष्टि के नियम को बदलकर अपने बच्चों का भाग्य भी बदल देता हूँ। उनके प्रारब्ध को छिन्न भिन्न कर देता हूँ, उनके कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूँ और अपने भक्तों को परम सुख प्रदान करता हूँ। मेरे बच्चे, मुझे तुम सभी से बहुत प्यार है। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम कभी निराश नहीं होगे। खुश रहो मेरे बच्चे।